बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में अली सलमान न्यूज़ वन के नाजरीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर हम रोज़ाना की तरह रात 11 बजे अपनी इस महफिल को सजाते हैं, अपनी इस बज़्म को सजाते हैं, जहाँ हम बात करते हैं वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से, उनमें खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उन मैचेस के हवाले से जो मुकम्मल नहीं हो सके। क्रिकेट की न्यूज़ बहुत सारी सामने आ रही होती हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक न्यूज़ सामने आ रही होती हैं। इन तमाम खबरों को हम डिस्कस करते हैं अपने मौजूद क्रिकेट एनालिस्ट से। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के एक ऐसे ऑफ स्पिनर के जिनको अगर मौके दिए जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर खिदमत अंजाम देते। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रेगुलर एनालिस्ट ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। जबकि दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद है, इनके तबसरे तज्जिए आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट की इंसाइट इनके पास होती है। बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे बड़े अपने बदी उज़्ज़मा। वेलकम टू द शो बदी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसा गुजर रहा है वर्ल्ड कप? बस बोर ही, क्योंकि अब तो जो है ना बारिश, तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड कप में जो शायकीन है क्योंकि खेल देख रहे हैं लेकिन बारिश उनको मिलती है। तो और मैंने सुना है आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को जब वो जा रहे थे उनके बैग्स में आपने बेसन वगैरह रख के दिया है कि क्रिकेट तो होगी नहीं, वहाँ पे पकौड़े तले और खाएं। यही है, ये क्यों देखे ना, अब यही हो रहा है कि आते हैं। कल प्रैक्टिस में ही पाकिस्तान के साथ यही हुआ कि जब प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस इंडोर उन्होंने प्रैक्टिस की और वहीं पर वही आप सही कह रहे हैं कि पकौड़े खा रहे हैं। वो कमेंटेटर जिनको कमेंट्री करनी चाहिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर अपने दौर में अच्छी खेल लेते तो शायद आज कमेंट्री नहीं करते। बहरहाल नाज़रीन, ये सब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी बातें जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से सामने आ रही हैं। आज भी मैच वॉश आउट हुआ जहाँ पे जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। साउथहैम्पटन पे ये मैच खेला जा रहा था जहाँ पे बारिश ज़्यादा माहौल था और क्लाउडी वेदर था, जहाँ पे टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने और टॉस जीतने के बाद पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी और साउथ अफ्रीका की टीम महज 29 रन स्कोर कर चुकी थी 7.3 ओवर के खेल के बाद कि बारिश ने मुदाखलत की और फिर इस मैच को जारी रखना मुमकिन नहीं हो सका और यूँ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवॉर्ड कर दिया गया। इस मैच के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ अफगानिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। आपको याद होगा कि न्यूज़ वन वो पहला प्लेटफॉर्म था, स्पोर्ट्स वन वो पहला शो था कि जहाँ पे हमने सबसे पहले इस बात को रिवील किया था, इस बात का तस्करा किया था कि मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी जो अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन है उनको कोई नी इंजरी नहीं है और 99.9% मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कन्फर्म होकर ये बात कर रहा हूँ कि कोई उनको नी इंजरी नहीं है। उनको ज़बरदस्ती जो है अफगानिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया गया और जब शहजाद मोहम्मदी अफगानिस्तान वापस पहुँचे तो उन्होंने इस बात का खुद भी एतराफ़ भी किया, इस बात की तस्दीक भी की कि उनको नी इंजरी नहीं है, उनको फोर्सफुली स्क्वाड से बाहर किया गया। इस हवाले से अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से कोई अच्छी खबर ये नहीं है कि शाकिब अल हसन की इंजरी के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, हम बदी उज़्ज़मा से ज़रूर इस हवाले से पूछेंगे। इसके अलावा जो श्रीलंकन फास्ट बॉलर हैं नुआन प्रदीप, उनको इंजरी हुई है, नेट में वो बॉलिंग कर रहे थे कोसाल परेरा को, बॉलर्स बैक ड्राइव उनके चेहरे की जानिब आया, अपने चेहरे को उन्होंने छुपाने के लिए अपने हाथ को चेहरे के सामने किया, वहाँ पर उनके बॉलिंग हैंड पे बॉल लगी जिसकी वजह से कल के मैच में जो ब्रिस्टल में खेला जाएगा उनकी शिरकत मशकूक है। लेकिन आज जो सबसे अफसोसनाक खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान के लिए 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले अख्तर सरफराज जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे और अगर शायद इस दौर में वो होते तो T20 के लिए हॉट केक की हैसियत इख्तियार करते क्योंकि ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, अच्छे बॉलर भी थे। वो कैंसर के बायस इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, खालिक हकीकी से जा मिले। न्यूज़ वन की जानिब से, स्पोर्ट्स वन की इस पूरी टीम की जानिब से हम मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का भी इज़हार करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करें और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। ताहिर खान साहब खेले हैं अख्तर सरफराज के साथ। ताहिर, बड़ा एक अफसोसनाक एक न्यूज़ सामने आई है कि अख्तर सरफराज जो अभी 2018 से 2019 तक पाकिस्तान की वीमेंस टीम के सिलेक्टर भी थे, वो कैंसर के बायस खालिकी से जा मिले। एक बड़ा नुकसान है उनकी फैमिली के लिए भी और पेशावर की जो कि स्पोर्ट्स सर्कल है उसके लिए भी और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं ख़ुद उनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ और मुझे याद है मैच खेलने के बाद जब मैं उनसे मिलता था, उनसे पूछता था कि मेरी बॉलिंग की क्या चीज़ है, जिस तरह वो समझाते थे वो ऐसा लगता ही नहीं था जैसे उस वक्त, क्योंकि इंटरनेशनल खेल चुके थे वो, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इतने हम्बल हो के हमेशा बड़े भाइयों की तरह समझाते थे। डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक है ये, पाकिस्तान क्रिकेट का सेटबैक है, उनके घर वालों के लिए सैड है और उनके जो अहले खाना जो हैं अल्लाह पाक उनको सब्र तहम्मुल अता फरमाए और ख़ुद अख्तर भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बदी, आपकी क्या याद है? अख्तर सरफराज एक ऐसे प्लेयर थे कि जो शायद अगर इस दौर में होते तो बहुत ज़बरदस्त उनका नाम होता क्योंकि वो जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले था वो T20 को ज़्यादा सूट करता था। एग्रेसिव प्लेयर थे, ज़बरदस्त बॉलर थे, फील्डर बड़े अच्छे थे। आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? बिल्कुल जी, एक तो अफसोसनाक खबर है कि उनका इंतकाल हुआ और सबसे बड़ी उनको जो बीमारी थी, अल्लाह करे कि
उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे। तो जिस तरह के वो बैट्समैन थे, आपने सनत जय सूर्या को देखा होगा, जिस तरीके से वो आके उन्होंने एक तेज़ क्रिकेट शुरू की थी, तो अख्तर सरफराज में भी यही था कि वो आकर ही तेज़ खेलते थे, फील्डर बड़े अच्छे थे, बॉलर बड़े अच्छे थे। तो उसके अलावा उन्होंने ग्राउंड में काफ़ी वक्त गुजारा, ग्राउंड के साथ रहते थे, उसकी वजह से उनको वीमेन टीम का सिलेक्टर भी मुकर्रर किया गया, वहाँ भी उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि साबिक क्रिकेटर्स को अपने कोचेस में भी रख रहा है, रेफरीज में भी रख रहा है, तो इनकी खिदमत अगर होती तो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन अफसोसनाक खबर है, ये तो फिर अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में, अल्लाह ताला अख्तर सरफराज को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन कुछ प्लेयर्स पेशावर से ऐसे आए कि उसके बाद उन्होंने एक ऐसी एक बुनियाद रखी जिसके बाद तवातुर से हमने देखा कि पेशावर से उमर गोल, यूनुस खान और दीगर यासिर हमीद जैसे प्लेयर सामने आना शुरू हुए। लेकिन जो इब्तिदाई एरा था फर्रुख जमान के बाद एक थोड़ा सा ब्लॉक लग गया था, पेशावर से प्लेयर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अरशद खान, वजाहतुल्लाह वास्ती, अख्तर सरफराज, ये चंद ऐसे प्लेयर आए कि जिन्होंने पेशावर के क्रिकेटर्स का पाकिस्तान की टीम में आमद का दरवाज़ा खोला। अख्तर सरफराज की फैमिली के साथ हम एक मरतबा फिर अपनी कॉन्डोलेंस का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दें। लेकिन ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से 2019 का वर्ल्ड कप भी, बारिश हो रही है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा मौसम आबार आलूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्ल्ड कप आगे की जानिब सफ़र तय कर रहा है। आज दोनों टीमों को, यानी साउथ अफ्रीका को और साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम को एक एक पॉइंट अवार्ड किया गया और ये साउथ अफ्रीका का पहला पॉइंट है जो उन्होंने इस टूर्नामेंट में हासिल किया। बात का आगाज़ करेंगे ताहिर खान से। ताहिर, 29 रन था स्कोर जब साउथ अफ्रीका की इनिंग बारिश की वजह से मुतासर हुए, फिर मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया। आपको कैसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को पहला पॉइंट मिला, वो भी बारिश किसकी वजह से मिला? आज भी स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह टॉस जीता और वो डेफिनेटली जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैंने वो देखा था कि जब डिप्लेसिस की बॉडी, जब उसने इशारा किया कि हम बैटिंग कर रहे हैं पहले, तो वो बहुत डिफरेंट थी क्योंकि जब उन्होंने दावत दी थी बैटिंग करने के लिए, तो वही प्रॉब्लम थी। तो वो जब उनका प्रॉब्लम आया तो वो ही कह रहे थे कि मतलब उस फ्रेम से नहीं निकल पा रहे हैं। प्रॉब्लम चल रही है अफगानिस्तान क्रिकेट में, उस पर जरूर हम बात करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जब इस टूर्नामेंट में अपनी शिरकत को मुमकिन बनाया तो सबकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, इस तमाम मौजू को समअप करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अफगानिस्तान से बराह रास्त अफगानिस्तान टीम के अंडर-19 टीम के हेड कोच रईस अहमद जई। बहुत इनका इनपुट है अफगानिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, मुख्तलिफ हैसियतों से ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम रईस। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। रईस, आपको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स वन में, और अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से जरा बताइएगा कि हम सबको बड़ी उम्मीद थी, अफगानिस्तान की बहुत फैन फॉलोइंग है, आपको पता है पाकिस्तान में भी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम अब तक उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि आप लोग एग्रेशन के साथ खेलते हैं, एग्रेशन आपका स्टाइल है, लेकिन अब तक हमें वो नजर नहीं आया अफगानिस्तान टीम में। बिल्कुल अली भाई, जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी और तकरीबन 260-270 रन अगेंस्ट पाकिस्तान बनाना, ये खुशाइन बात थी। और हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि हमारे बैट्समैन इंग्लिश कंडीशन में अच्छा खेलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो क्लिक नहीं हुए जिस तरह हम पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले थे। वो एक्सपेक्ट नहीं होते हुए जब आपके शुरू के 4-5 बैट्समैन वो रन नहीं करे तो फिर हर एशियन टीम को इंग्लिश कंडीशन में खेलना मुश्किल हो जाता है। तो चलो अभी तो खैर 3 मैचेस हो गए और हमारा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इन टीमों के साथ खेलना। तकरीबन इस तरह टीमों के साथ हम खेले जिस तरह न्यूजीलैंड के साथ हम 4 साल बाद खेले और पाकिस्तान के साथ रिसेंटली हम एशिया कप में खेले थे और अच्छा मैच हुआ था। लेकिन अभी तक 3 मैचेस हुए और ये हमने वो हिम्मत नहीं आ रही। इंशाल्लाह आइंदा मैच में जिस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए उस पे उन लोगों ने वर्कआउट किया होगा, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा होगा। बाकी अच्छा रईस, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपकी क्रिकेट को बहुत फॉलो किया जाता है और यकीनन आपको मालूम है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान की आवाम ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, लेकिन ये वर्ल्ड कप से पहले कप्तान तब्दील करना, असगर अफगान बड़ी अच्छी क़यादत कर रहे थे और आपकी टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इस पर एहतजाज भी किया कि वर्ल्ड कप से पहले कप्तान तब्दील कर दिया। कहीं ये वजह तो नहीं है जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आया? कितने बड़े इवेंट में आपने एक नया कप्तान बिल्कुल अपॉइंट कर दिया। नहीं अली भाई, पहले तो ये क्रिकेट बोर्ड को पता होगा उन लोगों ने जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया हुआ है। बतौर क्रिकेटर आप मुत्तफिक हैं इस बात से कितने बड़े इवेंट से पहले एक कप्तान आप तब्दील कर दे जो पहले से टीम को लेकर चल रहा है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है? कुछ मसाइल होते हैं जो कभी कभी इस तरह बात सामने आ जाती है, लेकिन वो इतना हमारे प्लेयर्स
मेरे मेरे ख्याल में जिस तरह मैं इनके साथ खेला हूँ, मैं इनका कप्तान रह चुका हूँ, और जिस तरह हमारे लोग हैं, जिस तरह हमारा क्रिकेट का जुनून है, इस तरह टीम में वो बात नहीं होगी कि चलो कप्तान चेंज हो गया या इस ग्रुप में हम है या उस ग्रुप में नहीं है, या हमारा ग्रुप का लड़का खेल रहा है वो नहीं खेल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई बात नहीं है। बस ये प्रॉब्लम है कि बैट्समैन उस तरह वो क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन जब आप लोग शिकस्त जब एक दफा वो आ जाते हैं तो बहुत लोग फिर सामने आ जाते हैं कि टीम में ये प्रॉब्लम है, टीम में ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। जब पाकिस्तान में ये जब मैच हार जाते तो हर एक्स क्रिकेटर जितनी भी एक्सपर्ट है वो बातें करना शुरू कर दे, जब जीत जाते हैं तो फिर सब एकदम सब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हमारी टीम में वो क्लिक नहीं करेगा और तवक्को कर कि इंशाल्लाह आइंदा मैचेस में ये अच्छा नहीं, सब देखते हैं अफगानिस्तान में बड़ा टैलेंट है क्रिकेट का और बहुत जबरदस्त क्रिकेटर सामने आते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट पे हमने देखा कि आप एक मरतबा फिर हामिद हसन को लेकर आ गए, और तो इससे हम क्या समझें, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया है, एक्सपीरियंस के उनको शामिल किया है, या आपके पास हामिद हसन जैसा बॉलर बैकअप में मौजूद नहीं है? बैकअप में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी बॉलर्स है। जिस तरह हमारे अंडर 19 से लड़के थे, इसमें अक्सर वो अगर आप हमारे बॉलर्स को देखिए, मुजीब को हमने अंडर 19 से लिया था, और हमारे ये इकराम अली खेला भी अंडर 19 से आए हुए हैं। एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत थी। दौलत जदरान वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फिटनेस का वो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। और आफ्ताब हमारा नया बॉलर है और टीम के साथ हामिद हसन का एक्सपीरियंस, वो एक एक्सपीरियंस बॉलर को जरूरत होती है टीम में। वो जिस वो खेल रहे वो तकरीबन 90 स्पीड 90 माइल से वो बॉल कर रहा है। एक इस तरह एक बॉलर को आपको जरूरत है ताकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। एक बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें मेरे ख्याल में वो एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत होती है अगेंस्ट गुड साइड अगेंस्ट। अच्छा, क्योंकि आपका जो आपकी बैटिंग है वो आपका बड़ी जबरदस्त बैटिंग है, इस तरह से आपके ओपनर्स खेलते हैं, जिस तरह आपके जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, एग्रेशन के साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आता है आपका मैच देखने में। साथ साथ आपका जो स्पिन अटैक है जिसमें नबी मौजूद हैं, मोहम्मद नबी, जिसमें राशिद खान मौजूद है, वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये शहजाद मोहम्मदी के साथ क्या हुआ? शहजाद आप की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी को नी इंजरी है। मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी अफगानिस्तान पहुंच के स्टेटमेंट देते हैं कि जी मैं बिल्कुल फिट था, मुझे फोर्सफुली टीम से बाहर किया गया। ये क्या कंट्रोवर्सी सामने आई है ड्यूरिंग द इवेंट? बिल्कुल, इस पे मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट है, कोई गांव में या कोई गली कूचों में वही टूर्नामेंट नहीं हो रहा कि बगैर कोई इंक्वायरी या बगैर कोई इंस्पेक्शन के आपको कोई टीम से निकाल ले। जाहिर सी बात है कि शहजाद को वो मतलब उनको दुख हो गया होगा ताकि इतने अच्छे टूर्नामेंट से मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन वो खुद भी वो बता रहा था कि मेरी नी में वो इतना मैं मेडिकल के बारे में फिटनेस जानता तो खुद कि वो जो रईस, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया, फिर हमने वो रईस ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि आप हुए, गुलबदीन हुए, असगर हुए, शहजाद हुआ, आप वो लोग हैं कि जिन्होंने, या नौरोज बेंगल हुआ आपके, ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट की बुनियाद रखी है। अब अफगानिस्तान की क्रिकेट की फ्लरिश कर रही है, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें सामने आएंगी, इससे आपकी क्रिकेट डैमेज नहीं होगी? बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है और इस पे क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिन कमेटी है वो भी इंक्वायरी कर लेगा, और वो टीम मैनेजमेंट की भी बात होगी, हमारे अपने डॉक्टर की भी बात होगी। मतलब इस पे ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम वो बातें नहीं बता सकते। जब कोई बंदा दुख में होता है तो उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह वो छोड़ेंगे नहीं। ये बात सामने आ जाएगी, शहजाद ने गलती की तो उसको भी सजा मिलेगी। अगर क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से गलती हुई है तो टीम के साथ जो डॉक्टर है, अच्छा ठीक है, ये तो चले, मुझे क्विकली मुझे रैप अप करना है। ये बताएगा कि अब चले शहजाद को हम क्या समझें कि क्या शहजाद इस बात को लेके जिस तरह खबरें आ रही हैं, क्या उनको रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया जाएगा, या आप समझते हो कोई पेनल्टी वगैरह लगा के उनके दोबारा टीम में आने के चांसेस रहेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डिसिप्लिन इशू में मेरे ख्याल में वो किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो चाहे जितनी भी स्टार प्लेयर्स हो, जो भी हो, क्रिकेट के एक उसूल होता है वो एक डिसिप्लिन से चलता है। अगर किसी टीम में डिसिप्लिन नहीं हो, अगर वो क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करता है या क्रिकेट बोर्ड को वो उसूलों के खिलाफ वो चलता है, कोई भी प्लेयर हो, जितना भी बड़ा प्लेयर हो, रूल्स इज रूल्स फॉर ऑल द क्रिकेटर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच रईस, आपने टाइम निकाला
और इस टूर्नामेंट के दौरान हम आपको बार बार ऑन एयर लेते रहेंगे, अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और बहुत दिनों से किस्सा और ये कज़िया चल रहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट पे क्या चल रहा है। आज हमने इस हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश भी की। अगले जो आने वाले आइंदा प्रोग्राम है उसमें हम कोशिश करेंगे कि मजीद मौक़िफ़ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी सामने आए, अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आए कि इस हवाले से वो क्या सोच रखते हैं। मजीद प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेकिन जस्ट बिफोर द ब्रेक, रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंक, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। It's a good shot. And he'll put that in the gap, but it doesn't matter where the gap. And just keeps going. Now off the front foot. He's got it. That's out of the middle. That's huge. Absolutely huge. He gets a gift, but it's still got to be put away. This is it. Finds the gap. Raul, that is brilliant. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे रईस अहमद जई, हेड कोच अफगानिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम। बदी से गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। बदी, आपने सुनी रईस अहमद जई की गुफ्तगू, क्या चल रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में? खुद इन्होंने भी कहा कि डिसिप्लिन के ऊपर हम एक्शन लेंगे, अगर शहजाद की गलती है तो शहजाद को पिनलाइज करेंगे, अगर क्रिकेट टेक्निकल कमेटी की गलती है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी की गलती है, उस पर बात करके एक ऐसी टीम जो फ्लरिश कर रही थी, ये अब आपको लगता है अब ये भी उसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में उलझने लगी? हाँ बिल्कुल अली भाई, इस तरह का ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप है, कोई सीरीज़ नहीं है कि चलें कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप में आपने खुद सुना, आप ही ने यहाँ पर सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि एक बंदा प्रैक्टिस करता है टीम के साथ, प्रैक्टिस के बाद जब वो वापस आता है उसको कप्तान उसको लेटर दे देता है कि आप इनफिट हैं और उसके बाद आप जाएँ क्योंकि आपका ये लेटर आ गया है। तो ये यकीनी तौर पर वो कल हमने उसको देखा कि रोते हुए उसको हमने देखा। तो एक ऐसा प्लेयर अगर वो इनफिट है उसके बाद 2 मैच कैसे खेल गया? सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि अफगान वहाँ की जो मैनेजमेंट, शहजाद मोहम्मदी के साथ थोड़ा सा कोई बैड बॉय वाला सीन है। बिल्कुल, तरह उमर अकमल को यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है, अहमद शहजाद को पोर्ट्रे किया जाता है। यही है डिसिप्लिन, वही इसी का इशू इन्होंने उठाया कि डिसिप्लिन। इससे पहले वो जरदान के साथ भी ये कर चुके हैं, अस्तान अकज़ई के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। तो इस तरह के वर्ल्ड कप से पहले दौरान इस तरह की हरकत, मेरे ख्याल से अब जो मुराल है अफगान टीम का मज़ीद गिरेगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जब चला जाता है और उस पर टीम एतमाद भी करती है तो इस तरह के वाक़े से टीम का मुराल वैसे ही गिर जाता है, क्योंकि और लड़के भी सोच रहे होंगे, उन पर प्रेशर होता है कि कल अगर हमसे कुछ हो जाता है तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़े ऐसे होना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अगर बाद में आप उसको कर लेते, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की आप एक्शन लें, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ। वैसे अच्छा नहीं हुआ, बदिउल जमा का ये कहना है और बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि ये चंद प्लेयर में शामिल है हामिद हसन, शाहपुर जदरान, नौरोज मैंगल, अफगानिस्तान अकज़ई, समीउल्लाह शनवारी जो इनके राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी या मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी की, जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया है। इनका इस तरह से टीम से एक्सक्लूजन जो है वो यकीनन बाकी जो जूनियर प्लेयर हैं उन पर कोई अच्छा असर नहीं डालेगा और उनको खुद भी नहीं पता कि उनको किस बुनियाद पर जो है वो टीम से बाहर किया गया है। शायद इन्हीं के लिए किसी शायर ने कहा है कि जाने न जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, कि शहजाद मोहम्मद को खुद ही नहीं मालूम कि उनको क्यों टीम से बाहर किया गया और बाकी सबको इस बारे में खबर है कि उनको नी इंजरी हो गई है। बहरहाल इस मौजू को यहाँ पे रैप अप करेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे कि आज जो बारिश हुई है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान, और इस बारिश के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवार्ड कर दिया गया। पहला पॉइंट साउथ अफ्रीका को बारिश की वजह से मिल गया और पॉइंट्स टेबल पे अब क्या सूरत हाल है, कौन सी कहां पे स्टैंड कर रही है, हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस हवाले से एक टेम्पलेट तैयार की है। आइए देखते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे मौजूद है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, नंबर 1 पे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने 4 पॉइंट हासिल किए, इंडिया तीसरे नंबर पे मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, वेस्ट इंडीज 5वें पे, श्रीलंका 6ठे पे, पाकिस्तान अब 7वें नंबर पे आ गई है, बांग्लादेश 8वें, साउथ अफ्रीका 9वें पे और अफगानिस्तान 10वें और आखिरी नंबर पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह से ताहिर बारिश होती रहेगी, कल भी जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान ब्रिस्टल में, उसमें भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शावर होगा, हैवी शावर होगा, तो इस टूर्नामेंट को बारिश काफी ज्यादा मुतासिर करेगी। टूर्नामेंट का मजा आपको लगता है थोड़ा सा किरकिरा होता जा रहा है? बिल्कुल, कोई लोग यहाँ पर क्रिकेट देखने के आए हैं। वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, लोग कहाँ से आते हैं, अपना प्लान करके आते हैं, क्रिकेट देखने आते हैं। अब क्रिकेट नहीं होगी अगर ग्राउंड में तो लोग तो अफसोस करेंगे, प्लस क्रिकेटर्स भी अफसोस करेंगे जो इतनी मेहनत करके उस वर्ल्ड कप के लिए आते हैं कि वो इवेंट जीतने के लिए आते हैं। और वहाँ पर अगर ये बारिश हो जाए
तो वो फिर क्या क्रिकेट खेलेंगे? तो और बहुत सारे क्रिकेटर्स का ये लास्ट इवेंट है, उसके बाद वो एक्शन में नजर आएंगे भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पर हमने अच्छा अपना कैरियर फिनिश करना है, अपनी टीम को एक अच्छी जगह पे लाके फिनिश करके देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उनको भी अफसोस होगा, उनकी टीम को भी अफसोस होगा। बदी क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स का जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हफीज का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, शोएब मलिक का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, इस तरह धोनी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो वर्ल्ड कप को आखिरी बेंच मार्क बनाते हैं, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब उनको तो सही से रिटायरमेंट अनाउंस करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है, मैचेस हो नहीं रहे। बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल में आईसीसी को इवेंट से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जून जुलाई और मई के जो ऐसे महीने वहाँ इंग्लैंड का मौसम इसी तरह का होता है, वहाँ पर बादल होते हैं, बारिश भी होती है। तो पहले से, क्योंकि वहाँ का महकमा मौसमियात ऐसा है कि पहले से अपडेट होता है कि कौन से दिन बारिश हो रही है, कौन से दिन मौसम धूप निकलेगी, कौन से दिन इस तरह। तो मेरे ख्याल में अब देखें, कल के मैच में भी बारिश है, पाकिस्तान के मैच में भी पेशन गोई की ये बारिश है, और उसके अगले मैच तक 6-7 दिन तक बारिश में। अब तो एक और खबर भी चल रही है कि हो सकता है कि अगले 7 दिन तक तेज़ बारिश बरतानिया में हो, तो इससे बहुत सारे शहर जो हैं उनके मुतासिर होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ये 15वां मैच था, अगर आगे 7-8 मैच खुदा ना खास्ता इसी तरह बारिश से मुतासिर हुए तो फिर हम वर्ल्ड कप कहाँ खड़ा है। फिर तो वो टीमें जो जिनकी मैच के दौरान बारिश नहीं होती उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, और जो टीम जिसका 1-1 पॉइंट है उनमें बड़ा क्लैश होगा। आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो टेप बॉल का वर्ल्ड कप करा देना चाहिए, फिर बारिश में खिला दें? बिल्कुल। अब देखिए ना, अब इतना बड़ा वर्ल्ड कप, और टीमों ने ये भी सोचना, आईसीसी ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर होगा तो हम उसको T20 भी करा देंगे। अब पाकिस्तान ने जो बी प्लान है पाकिस्तान का, वो मैं बताऊं कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर T20 मैच हुआ, अगर बारिश हुई, T20 मैच हुआ, तो बाबर आजम और फ़खर से वो ओपन कराएंगे, और जो अपना शाहीन शाह अफरीदी है, इमाद वसीम का इंक्लूजन है। बिल्कुल, इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी, इनको अगर डाला जाएगा, क्योंकि T20 के वो इस तरह। तो अब देखिए 50 ओवर के मैच में अब टीमें बी प्लान तैयार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह। ठीक है, बिल्कुल बी प्लान तैयार कर रही हैं, और साथ साथ जो टीमें तरतीब दी गई हैं, जो अनाउंस किया गया स्क्वाड, वो 50 ओवर के हिसाब से अनाउंस स्क्वाड किया गया है, और T20 का स्क्वाड एंटायरली डिफरेंट भी होता है, कुछ उसमें चेंजेस भी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ पे आज हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रोग्राम में शामिल किया, वहाँ आज आपके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि आप भी प्रोग्राम में शो का हिस्सा बन सकते हैं बज़रिए टेलीफोन कॉल। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 343-00737 343-00737। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का सिटी कोड 021 डायल करने के बाद 343-00737 डायल कर सकते हैं, और प्रोग्राम में अपनी राय शामिल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रॉल भी यकीनन अब से थोड़ी देर के बाद होना शुरू हो जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में अपनी राय को मुमकिन बना सकते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं, जिस तरह से आज बारिश हुई है, साउथ अफ्रीका को पहला पॉइंट मिला, लेकिन एक अच्छी खबर साउथ अफ्रीकन कैंप से ये आई है कि अगले मैचेस के लिए जो अफगानिस्तान से उनका मैच होगा, नेगेटिव जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो फिट होकर वापस आ सकते हैं। उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, और साथ साथ जो दूसरा रिप्लेसमेंट उन्होंने डेल स्टेन का बुलवाया है, ब्राउन करके, ब्राउन उनका नाम है, 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 2 मैचेस में 1 विकेट है। तो रिप्लेसमेंट भी आपको लगता है कि सही बुलाया? ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस नौयत से रिप्लेसमेंट बुलाने। हो सकता है वो सीमर अच्छे हों, तो अभी तक इतना ज्यादा एक्सपोजर उनको नहीं मिला हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज वो मैच खेले, हेनरिक बेसिकली उनका नाम है, आज वो मैच भी खेले हैं वो, लेकिन क्योंकि बारिश की नजर हो गया तो वो इस वक्त दूसरी टीमों ने उनको देखा नहीं। प्लस इनको भी थोड़ा सा तशवीश होगा कि हमने बुला तो रही है रिप्लेसमेंट, एक अनएक्सपीरियंस बंदा बिल्कुल नया, ये क्या वो डिलीवर कर सकेगा, डेल स्टेन की जगह वो पूरी कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, तो ये भी इनके जहन में एक चीज होगी। ठीक है, बदी क्या कहेंगे इस तरह, क्योंकि अभी हाशिम मामला के भी फॉर्म अच्छे नहीं है, फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो उनके प्लेयर है नेगेटिव, वो अब फिट होने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लगता है यहाँ से टेक ऑफ कर सकती है साउथ अफ्रीका की टीम? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका का इस वर्ल्ड कप में सफर है वो पाकिस्तान के सफर की तरह, क्योंकि पाकिस्तान को भी पहला पॉइंट बारिश से मिला था 92 के वर्ल्ड कप में, और अब को रिलेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जर्नी को पाकिस्तान की 92 की जर्नी से। बिल्कुल अली भाई, आप ये किसी भी टीम को आप इस वक्त जो है, खासतौर पर साउथ अफ्रीका को हम डिग्रेड इस वजह से नहीं कर सकते कि 1 पॉइंट से उन्होंने ले लिया, लेकिन अब जो नया फास्ट बॉलर आया है, हम तो डेल स्टेन को सब ने खेला हुआ है, नया फास्ट बॉलर हो सकता है कि उसकी जो जैसे मोहम्मद अब्बास है, अगर उसकी बॉलिंग में कुछ वैरायटी हुई, उसके पास आउट स्विंग हुआ, उसके बाद कोई उसकी गेंद मूव हो रही हुई, तो दूसरी टीमें जो उसके खिलाफ नहीं खेली उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उन साउथ अफ्रीका को, आशिम मामला का आउट ऑफ फॉर्म, उसके अलावा डोमनी का आउट ऑफ फॉर्म, मिलर उनके रन नहीं कर रहे, इस वजह से उनको थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। अगर जिस दिन अगर एक दिन होता है वो ये एक मैच से ही, जैसे हमारे कप्तान भी कहते हैं कि एक जीत मिल गई तो फिर हम आगे का सफ़र हमारा आसान हो जाएगा, तो साउथ अफ्रीका को भी इस वक्त एक जीत की तलाश है। अगर उनकी एक जीत उनको मिल जाती है, उनके बैट्समैन फॉर्म में आ जाते हैं,
तो ये एक पॉइंट जरूर है उनका, हो सकता है आपको लगता है matches- पोटेंशियल है कि वो बिल्कुल बिल्कुल सेमीफाइनल तक बिल्कुल पहुंच कम सके? बैक कर सकती है, जैसे हम कम बैक कर सकते हैं तो टीम कोई भी कम बैक कर सकती है, क्योंकि उनके पास बैट्समैन वही है। एक डिविलियर नहीं है तो क्या हुआ, बाकी तो पूरी टीम उनकी वही है। आप मुझे बताएं, डेल स्टेन इंजरी की वजह से नहीं गए, लेकिन उनके बाकी जो फास्ट बॉलर हैं वो उनमें इतना पोजिशनल अपना इसमें है ऐसा, जैसे रबादा हैं, दूसरे हैं, जिस दिन क्लिक करके एक उनको पता मिल गई तो मैं अच्छा, आपने रबादा की बात की तो साउथ अफ्रीका की जो जबू हाल है, जो परेशान कौन सूरत है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है ताहिर कि रबादा उनके इस वक्त एवरेज वाइज सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर, 55 के एवरेज से रबादा ने रन किए। तो एक ऐसी टीम जो जिसका टॉप बैट्समैन रबादा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल डेफिनेटली जितने भी उनके बैट्समैन है, कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल शेक हुआ है। आज भी जब मैच शुरू हुआ, जिस तरह से हाशिम आमला बैटिंग करने आ रहे थे, ड्यूरिंग वॉक करके जब वो पिच पे आ रहे थे, तो वो हाशिम आमला नहीं लग रहे थे जो हमने हाशिम आमला को देखा है। डिकॉक थोड़ा कॉम्पैक्ट नजर आ रहे थे, थोड़ा बल्ले पे बॉल लग रही थी, लेकिन हाशिम आमला से जो बिल्कुल इस दफा वर्ल्ड कप में तवक्कुआत थी साउथ अफ्रीका को, वो बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। अभी बदी जब बात करते हैं, उन्होंने मिलर का नाम लिया, तो आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से के तवज्जुह से ये भी बताते चले कि आज डेविड मिलर अपनी सालगिरह मना रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान के खुर्रम मंजूर की भी आज है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू खुर्रम मंजूर एंड डेविड मिलर। आपने तस्करा किया तो मुझे याद आ गया। वेस्ट इंडीज के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आंद्रे रसल की जो कमी है वो वेस्ट इंडीज को महसूस होगी, क्योंकि उनकी भी फिटनेस ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम के साथ ये क्या होता है कि लीग्स में उनके प्लेयर सारे फिट होते हैं, जब जब नेशनल ड्यूटी की कॉल आती है तो वो अनफिट हो जाते हैं। असल में इतना बड़ा आईपीएल कोई छोटे से मैच, एक एक टीम ने 15-15, 12-12, 13-13 मैचेस खेलने होते हैं, और आंद्रे रसल मुसलसल आईपीएल के मैच खेला है। कोई ऐसा भी नहीं हो कि एक मैच में 12। आईपीएल सारी लीग्स खेलते हैं वो, बिल्कुल सारी लीग खेलते हैं। अब पाकिस्तान की लीग की भी खेल के गए, तो वो पूरे मुसलसल मैच खेल लेते, और वहाँ पर उन्होंने मुसलसल परफॉर्म किया और अपनी टीम को हारे हुए मैच भी जितवाए। तो मुसलसल क्रिकेट खेलने से भी अली भाई ये नहीं होता कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल लें तो हम फिट नजर आएंगे। तो मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से आपके, क्योंकि इंसान है, कभी उसके पट्टे भी खींच जाते हैं, कभी उनको बॉल वो कर रहे हैं तो उनके बाजू में इंजरी हो सकती है, कोई भी इंजरी। लेकिन साथ बदी फिर ये सवाल मैं करूंगा कि आप जैसे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने जो है बहुत सारा क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे प्रोग्राम में क्रिटिसाइज हुआ, एंकर्स ने क्रिटिसाइज किया, खुद मैंने भी कुछ प्रोग्राम में क्रिटिसाइज किया था कि जो पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया के यूएई के टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पे रेस्ट किया गया था इसी किस्म की इंजरी से बचने के लिए, इस पर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन साथ साथ जिस तरह हमने आपसे कहा कि आज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 343-00737, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बदी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बदियुज्जमा से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि जिसने पाकिस्तान के कुछ प्लेयर को रेस्ट दिया, और इसी वजह से रेस्ट दिया था कि मेन इवेंट में जाके कहीं पाकिस्तान के प्लेयर अनफिट ना हो जाए। बदी क्विकली बताइएगा, डिसीजन ये सही था, उस वक्त उनको ओवर क्रिटिसाइज किया गया? नहीं, बिल्कुल अली भाई ये बात तो सही थी, क्योंकि हम मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, हमारे खिलाड़ियों ने PSL भी खेला हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो 6 या 7 खिलाड़ी जो हमारे थे वो मेन प्लेयर्स थे। अगर उस सीरीज़ में अगर 1-2 भी हमारे खिलाड़ियों में इंजरी हो जाती तो आज हमें प्रॉब्लम हो रही होती। तो मेरे ख्याल में उस वक्त लोगों ने जो है एतराज़ किया था, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर कोई एक भी इंजरी हो जाती है ना तो आपका मेन प्लेयर बाहर हो जाता, बैलेंस टीम का आउट हो जाता, बिल्कुल बैलेंस भी आउट हो जाता। ये तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला था। तनकीद करें, लेकिन हम भी तनकीद करते हैं, सब तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, और जहाँ अच्छे फैसले इस्लाह होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ पर तारीफ की बात हो वहाँ तारीफ भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा फैसला। ठीक है, अच्छा फैसला था क्रिकेट बोर्ड का, और एक अच्छा फैसला हमारी प्रोडक्शन टीम का है, और वो ये है कि आज से हमने लाइव कॉल्स के सिलसिले का आगाज कर दिया है। 343-00737, और पहले कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, इमरान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, अली भाई कैसे हैं? मैं इमरान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं, क्या सवाल करेंगे? जी, सवाल मुझे ये करना था कि अभी जैसे लास्ट मैच में सरफराज के ऊपर स्लो ओवर रेट के ऊपर जुर्माना भी हुआ है, टीम पर भी हुआ है, तो अब जैसे अगले मैच में अगर एक दफा फिर उसके ऊपर स्लो ओवर रेट होता है तो पाबंदी भी लग सकती है। तो क्या इस सूरत में ऐसा हो सकता है कि हम अपना कैप्टन चेंज कर लें? ठीक है, ऑफिस चेंज कर लें, लेकिन अनऑफिशियली कैप्टन सरफराज ही ठीक है, ठीक है, ठीक है इमरान, मैं पूछता हूँ ताहिर खान से। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। कह रहे हैं अगर कैप्टन ही चेंज कर ले ताकि उसको थोड़ा सा एक सेफ जोन में लेकर आ जाए, ऐसा हो सकता है? सवाल अच्छा है वैसे। देखिए सवाल अच्छा है, बिल्कुल। देखिए बात ये, जो आपके बॉलर्स है ना, उनका काम है। हमने इंग्लैंड में देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, उन्होंने अपने कैप्टन को बचाया और इतनी तेजी से
ओवर चेंजिंग की है, फील्ड प्लेसमेंट चेंज की है। उनको पता है कि अगर हमारी गलती से हमारा कैप्टन सफर कर सकता है और कैप्टन सफर करेगा तो टीम पे नुकसान होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन बीइंग ऑफिशियल तो वो है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान भाई, उसका काम है, वो गाइड करेगा, वो बीइंग विकेट कीपर है वहां मौजूद। और ये सब कुछ जब भी होगा जब मैच होगा, अगर बारिश होती रहेगी तो फिर कोई जुर्माना वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलर को देखेंगे हमारे साथ क्या टेलीफोन लाइन पे नेक्स्ट कॉलर मौजूद है। आप हमें कॉल कर सकते थे 34300737 पे। अब कल जो मैच होने वाला है ब्रिस्टल में, एक दफ़ा फिर वहाँ पे बारिश की उम्मीद है और जिस तरह बांग्लादेश के हवाले से खबर आई है, आपने ही बताया है कि शाकिब अल हसन की इंजरी की खबर आ रही है, तो बांग्लादेश की टीम भी अब स्ट्रगल करती नजर आ रही है। इब्तिदा बड़ी अच्छी उसने की थी, लेकिन बांग्लादेश किस तरह भी शिकस्त हुई है। 121 रन की इनिंग्स जाया गई शाकिब अल हसन की। आपको लगता है शाकिब अल हसन अगर इंजर्ड हो गए तो बांग्लादेश की टीम भी अगर मैच होता है तो स्ट्रगल करेगी? आप बिल्कुल देखें, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जो वो बराबर का मैच है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमें बराबर की हैं। और एक तरफ बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलर था उसको भी इंजरी हुई है, वो एक उनके लिए बड़ा, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहा था, और उसका नुकसान जो है वो लाजमी तौर पर श्रीलंका को होगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो है बांग्लादेश को, अगर शुकेब नहीं खेलते, क्योंकि शुकेब इस वर्ल्ड कप में बड़े फॉर्म में और तीसरा नंबर पर बैटिंग भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नुकसान हो सकता है बांग्लादेश को। नौमान साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नौमान साहब क्या कहेंगे? अली सलमान भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास माशाल्लाह से बॉलिंग है, लेकिन हसन हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर हम शुएब मलिक की जगह पे, नीचे शुएब मलिक 8वें 7वें नंबर पे आ रहे हैं, तो उसकी जगह अगर हम हसनैन को डाल दें, हसनैन का टेक अच्छा 150 किलोमीटर 150 की एवरेज पे गेन करते हैं, अगर वो लाइन में गेन करें, हमारे अजहर महमूद कोच हैं, उन्हें बताएं, तो हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें खेला भी नहीं है। अभी आपको पता है सरफराज डेंजर जोन में है, क्योंकि ओवर रेट की वजह से एक और फास्ट बॉलर डाल देंगे तो टाइम कितना कंज्यूम होगा, लेकिन मैं जरूर पूछूंगा ताहिर से। थैंक यू सो मच नौमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहेंगे? वो कहते हैं हसनैन को डाल दें अगर शुएब मलिक की जगह। देखिए, फिर अगर जहाँ एक्सपीरियंस की बात हो रही है और अगर आपके ऊपर से क्लैप्स हो जाते हैं और वहाँ पर जहाँ हमें शुएब मलिक की जरूरत होगी, तो क्या हसनैन आके वहाँ बैटिंग कर सकते हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सेट हुआ हुआ है, तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वार्म अप में हमने हसनैन को देखा, उस तरीके से हसनैन से डिलीवर नहीं हो पाया, और क्योंकि मेन वर्ल्ड कप है और अगर जरा सी भी गलती होगी तो पाकिस्तान नुकसान। लेकिन एक मैं इनकी बात कर दूं कि क्योंकि वहाँ की जो विकेट बनाई गई है, अगर मैच होता है तो ग्रीन टॉप विकेट बनाई गई है, और बातें भी चल रही हैं कि हो सकता है कि हम एक स्पिनर को ड्रॉप करने के एक फास्ट बॉलर को लें। फिर ओवर रेट का क्या करेंगे? ओवर रेट में यही है कि वहाँ पर जितने अली भाई अगर ज्यादा रन भी बनते हैं, जैसे 350 रन होते हैं, तो यकीनी तौर पर ये तो जरूरी है 350 रन बनेंगे, बॉलर स्टार्ट पे जाएगा, वो तो टाइम लगना ही लगना है। तो ये तो इसमें कप्तान को चाहिए कि थोड़ा सा शॉर्ट स्पेल से, या फिर उनको बनेंगे ओवर जब चेंज हो तो इतना टाइम ना लें, फौरन क्विकली मूव करें, तो फिर हो सकता है। लेकिन ये बातें हो रही हैं कि एक स्पिनर को ड्रॉप करने के बाद अगर वहाँ मैच होता है तो ग्रीन टॉप विकेट पर एक फास्ट बॉलर को मजीद शामिल किया जाए। अच्छा ताहिर, बहुत सारे लोगों से आप भी मिलते होंगे, हम भी मिलते हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, फैसल इकबाल साहब हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट फैसल इकबाल नहीं है, वेटरन्स खेलते हैं फैसल इकबाल। इनका एक मैसेज आया, वो कहते हैं पाकिस्तान अगले जो 4 मैचेस हैं, 4 में से 3 मैचेस जीतेगा। ये लोगों की तवक्कुत अभी भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब जब ही होगा जब बारिश इजाजत देगी। देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी अपने ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन अगर हम मैच बाय मैच जाएंगे ना, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा। मैच बाय मैच हम दुआ करने चाहिए हमें हर अपने प्लेयर के लिए। बारिश वो आना ना जाना वो तो एक डिफरेंट चीज है। भाई जैसे हम बदी भाई की बात कर रहे थे, अगर T20 की फॉर्मेट टॉस हो गया, मैच शुरू हो गया और T20 मैच बाद में कन्वर्ट हुआ, तब तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको वो भी स्ट्रेटजी ध्यान में होनी चाहिए कि अगर इन केस हमें 20 ओवर का प्रॉब्लम होती है या 20 ओवर की क्रिकेट होती है, तो हमें इन बॉलर्स को या इन बैट्समैन को इन सिचुएशंस में किस तरह यूटिलाइज करना है। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान 4 में से 3 मैच जीत जाएगा, लोगों की अभी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्विकली मुझे बताइएगा। बिल्कुल अली भाई, मेरी भी ख्वाहिश है, लोगों की आप भी फैसल इकबाल के साथ हैं। देखिए मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, यकीनी तौर पर सबकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान मेरी ख्वाहिश है 4 में से 4 जीते, आप 3 पे क्यों रुक रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड कप जीते। तो कहने का मकसद ये है कि सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन वो उस ग्राउंड में होता है, बारिश इजाजत देगी, फिर ग्राउंड में आपकी परफॉर्मेंस होगी, तो ग्राउंड में आप अच्छा खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। मेरे कहने से, आपके कहने से टीमें जीतती हमसे दुआ कर सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। मुशर्रफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर। सर एक ही सवाल करना था मैंने जी, सिर्फ शुएब मलिक के बारे में। जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, तीनों मोहतरम मेहमान। शुएब मलिक साहब जो हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट पिछले 5 साल से कोई एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें 6 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट चाहिए और शुएब मलिक ने जितवाया हो, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं टीम में? थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, उनको तो एवरेज भी बहुत खराब चल रहा है।
इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच मुशर्रफ साहब। क्या कहेंगे जी, आपके एक्स कैप्टन है शोएब मलिक साहब, बड़े अंडर द रेडार आए हुए, टारगेट किया हुआ उनको लोगों ने। देखिए बात ये है कि जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात आती है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम तो आती है। और प्लस जिस तरह से हमने देखा मलिक को पिछले 2-3 साल से जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस फॉर्म में, और प्लस उन्होंने पहली अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं तो, मेरा ये आखिरी वर्ल्ड कप है, तो इट मीन्स कि ही नोज कि जी कि मैं वर्ल्ड कप में तो अब मैं लाजमी जाऊंगा। तो और जब सेलेक्टर आपके इंजमाम उल हक साहब आ गए हैं, जो उनके बड़े फेवरेट थे, जिन्होंने टीम में जगह नहीं थी, उनको ओपन करवा दी थी उस जमाने में, तो फिर ये चीजें तो होंगी। और वैसे भी इंग्लैंड में आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस और आप उस सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा भी थे। मैं उस सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा था, 2006 की बात बता रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो अगला मैच खेला जाएगा, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले। बांग्लादेश की टीम को हमने डिस्कस किया, श्रीलंका की टीम को भी डिस्कस करना है। लेकिन अब तक वर्ल्ड कप में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या इनकी हिस्ट्री रही, हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस हवाले से एक टेम्पलेट तैयार की गई है कि अब तक दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस खेले गए और 3 के तीनों मैचेस श्रीलंकन टीम जीतने में कामयाब रही। अब देखना ही होगा कि क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप में अपनी जो फतह है उसका खाता खोलने में कामयाब होता है या नहीं होता। क्या कहेंगे फदी इस हवाले से, क्योंकि जो श्रीलंका है उसके हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। उनके जो फास्ट बॉलर है नौआन प्रदीप, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनको इंजरी हो गई है और उनका ना होना कितना नुकसान देगा। दूसरी तरफ श्रीलंका की बैटिंग भी इतना परफॉर्म नहीं कर रही। देखिए उनका फ़र्क तो लाजमी पड़ेगा कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, उनका फ़र्क तो श्रीलंका को पड़ेगा। लेकिन अगर शुकेब नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा जो है वो अपना जो श्रीलंका को टीम कौन सी क्विकली बताइएगा। मेरे ख्याल से श्रीलंका। आप? मैं बांग्लादेश के साथ जाऊंगा। बांग्लादेश के साथ जाएंगे और मैं तो जाऊंगा बादलों के साथ, क्योंकि बादल जिस तरह बरस रहे थे, जीत इस टूर्नामेंट में सिर्फ बारिश की और बादलों की हो रही है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले ताहिर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, बदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे एक दफ़ा फिर आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।